Then today we are seeing क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हम सब देखेंगे क्या कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हम सब क्वेश्चन देख रहे हैं मैथ से जो आपके पास चैप्टर 3 और 4 से संबंध रखेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ए का मान दिया गया है, हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स। क्या ज्ञात करना है? ए का मान दिया गया है और हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स। तो आइए देखते हैं ए इनवर्स क्या होगा। देखिए फार्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 में मॉड ऑफ ए और होता है एडजॉइंट ऑफ कितना ए। एडजॉइंट ऑफ कितना? हम अगर मॉड ऑफ ए का मान निकालते हैं और यदि यह जीरो नहीं होता है तो हमें ए इनवर्स निकलेगा। अगर यह ए इनवर्स ए मॉड ऑफ ए का मान जीरो हो जाएगा तो ए इनवर्स नहीं ज्ञात होगा। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू देखिए होता क्या है, देखो यहाँ पर है -2 और यहाँ से होगा क्या, यह लाइन और यह लाइन हटेगी तो -1 का 0 से तो हो जाएगा 0, यहाँ पर 2 का 1 से तो हो जाएगा -2, इधर फिर होगा -1, इधर -1 है तो इधर यह और यह 0 का 0 से तो हो जाएगा 0 और 1 का 1 से तो हो जाएगा -1, फिर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर देखो यह इधर है इधर से और इसको हटाए तो 0 का 2 से 0 और 1 का 1 से तो माइनस माइनस प्लस और हमारे पास होगा क्या यह मान, देखिए माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस और 1 का 1 और 2 1 का कितना 2, 4 और 3 कितना हो गया 7। 7 का मान 0 के बराबर नहीं है अतः हम इसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट का देखिए फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 और a23, फिर होता है a31 a32 और होता है a33, यही होता है। अब हमें सबसे पहले मान ज्ञात करना है a11 का, तो -1 के घात पर 1 + 1 होगा, 1 + 1 होगा और यहाँ पर आपके पास मान क्या होगा a11 का, यह हटा -1 का 0 से हो जाएगा -1 × 0, 2 का 1 से हो जाएगा -2 × कितना 1 और इसको आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर कितना, -1 की पावर 2 मतलब 1 और यहाँ हो जाएगा 0 -2 और आपके पास आंसर आ जाएगा -2। ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे a12 देखो हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 और यहाँ पर करते हैं तो यह लाइन इसको हटाए 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 का 1 से मल्टीप्लाई -1 और अगर मान ज्ञात करें तो देखो -1 की घात पर 3 है और माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा कितना 1 1 का 1 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ से हमारे पास मान आएगा कितना, यह मान आएगा क्या आपके पास, ये a12 के बाद आएगा a13 -1 के घात पर 1 + 3 और यहाँ पर देखो यह मान ज्ञात करते हैं, इसको हटाए और इसको तो 0 का 2 से गुना 0 और 1 का 1 से गुना तो 1 + 1 और इसको मान ज्ञात करेंगे तो देखो -1 के घात पर है 4 तो 4 है और 1 1 का 1 तो हमारे पास आ जाएगा कितना 1। फिर हम ज्ञात करेंगे a21 -1 के घात पर 2 + 1 है, -1 के घात पर कितना है 2 + 1 है तो देखो यहाँ पर 2 + 1 है, इसको हटाए और फिर बीच वाला 1 का 0 से मल्टीप्लाई 0 और 2 दूनी 4 तो 0 माइनस कितना 4 और यह माइनस यह भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस। फिर हम ज्ञात करेंगे a22 -1 के घात पर 2 + 2 और यहाँ से हम अगर ज्ञात करते हैं 2 + 2 तो देखो ये 2 + 2 है, इसको हटाते हैं और बीच वाले को 2 का 0 से गुणा तो हो जाएगा -0 मतलब 0 होगा और 1 का 2 से गुणा तो -2, यहाँ पहले से ही प्लस है तो यह माइनस का इससे गुणा तो हो जाएगा -2। फिर हम क्या करेंगे a23 -1 की पावर 2 + 3 और इधर करते हैं तो हो जाएगा देखो 2 + 3 है तो यह लाइन हटी तो 2 का 2 से गुणा -4 और 1 का 1 से गुणा तो -1 और यहाँ पर -1 के घाते पर है -1 के घात पर है 5 मतलब विषम संख्या तो हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस।
यहाँ हो गया माइनस से +5। फिर हम ज्ञात करेंगे a31 माइनस a की घात पर 3+1। देखो 3+1 तो 3 1 है, यह लाइन है ठीक, एक एक का एक हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, और यह आपके पास हो जाएगा 3 और 1 4, 2 और 1 कितना 3। a32 तो -3 के घात पर 3 माइनस 1 के घात पर 3+2, और यहाँ पर आपके पास आएगा कितना, यह लाइन और यह लाइन है ठीक, 2 का 1 से गुणा तो -2 और 0 का 2 से गुणा तो 0। आगे हम इसको देखते हैं, तो देखो 2 है माइनस और यह भी होगा माइनस और माइनस माइनस प्लस। a33 लास्ट है -1 की घात 3+3। अब यह है तो इसको हटाते हैं, इसको 2 1 का 2, ये हो जाएगा +2 और इसका इससे गुणा करते हैं तो हो जाएगा -0 और यहाँ पे हो गया कितना 2। हमारे पास सभी मान आ गए हैं। अब हम सभी मान को क्या करते हैं यहाँ पर रखते हैं। a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/7, और यहाँ पर a11 का मान कितना है -2, a12 का मान 1, a13 का मान 1, a21 का मान 4, a22 का मान -2, a23 का मान 5, a31 का मान 3, a32 का मान 2, a33 का मान 2। यही हमारा क्या होगा a इनवर्स का हमारे पास मान हो जाएगा, और यही हमें ज्ञात करना था। तो इसके पहले जो वीडियोस में था थोड़ा सा क्वेश्चंस जो थे वह कुछ ब्लर हो गए, तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, उसको देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो उसका दोबारा वीडियो बन जाएगा। और यह है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 9वां क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आव्यूह विधि से हल करना है। हमें x और y और z का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। हम यहाँ से फार्मूला जानते हैं कि x बराबर होता है a इनवर्स b। समीकरण नंबर, ये a इनवर्स कितना होता है b। x का जो मान होगा वो होता है x y और z, और यहाँ से a का जो मान होगा वह आपके पास जो मान है जैसे 1 2 और -3, 1 2 और कितना -3 इधर, और इधर आपके पास हो जाएगा कितना 2 3 और 2 2 3 और कितना 2, फिर इधर आपके पास होगा 3 -3 और 4, 3 -3 और कितना 4। यह तो इसका मान हो गया। फिर है यहाँ पर आपके पास जो मान इसे कहते हैं b, और b का मान है आपके पास कितना, b का जो मान है, b का मान आपके पास कितना है 4 2 और कितना 11। तो यह आपके पास मान दे दिया। हमें पूछा है कि x y z का मान बताओ, x का भी मान बताओ, y का भी मान बताओ, और z का भी आप क्या करो मान बताइए। अब देखो x भी पता है, b भी पता है, लेकिन a इनवर्स नहीं पता है, तो a इनवर्स हम निकालेंगे। a इनवर्स बराबर होता है 1/mod ऑफ a, और एडजॉइंट ऑफ कितना a होता है। अभी हमने इसके पहले a इनवर्स ज्ञात किया था, अब वही a इनवर्स फिर से निकालते हैं। तो आइए देखते हैं, यह समीकरण नंबर 2 दिया हमने। हम यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले मॉड ऑफ a निकालेंगे। तो देखो एक हो जाएगा, इधर 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। फिर है 2, बीच वाला यह जो मान होता है वो माइनस होता है, यह लाइन और इस लाइन को हम देखते हटाते हैं तो 2 चौक 8 और 3 दूनी 6, यह -3 है तो -3, यह लाइन और यह लाइन जिस रो में रहेगा तो वह रो और वह कॉलम हटता है। तो यहाँ पर 3 को हटा लिए तो इस कॉलम को इस रो को हटा दिए, तो 2 3 6 और 3 3 9 -9, 12 6 18 और 8 में से 6 गया 2 और 2 दूनी 4 और 9 6 15, 15 3 45। देखो 45 में से 4 गए तो 41 और 41, फिर 8 49, 49 और 10 59, कितना हो गया 59। 45 में से 4 गए 41, 41 और 8 49, 49 और 10 59,
मॉड ऑफ ए का मान 63 आया, यह 0 के बराबर नहीं है, मतलब हमारा ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या चाहिए, a11 a12 a13 a21 a22 a23, तो वही हम मान ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ऑफ। इसका मान होता है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। हम सबसे पहले क्या करेंगे a11 का देखो मान होता है -1 की घात पर 1 + 1, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा देखो a11 यहाँ का मान क्या था, तो इसको हटाए 3 चौक 12, इतना लिखिए 12, 3 दूनी 6, माइनस है तो प्लस हो गया 6। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो आगे 12 6 18, यह -1 की घात पर 2 है तो हो जाएगा केवल 18। फिर हम क्या करते हैं a12 -1 की घात पर 1 + 2, यहाँ पर देखिए इसको हटाए और इसको हटाए तो 2 चौके 8 और 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया तो 2, लेकिन -1 की घात पर विषम है इसलिए माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। अब आगे हम सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो आगे आगे हमारे पास होगा क्या, यह जो मान होता है a13 हम ज्ञात करते हैं, a13 यहाँ पर हो जाएगा -1 की घात पर 1 + 3, और यह मान होगा कितना, यह मान इसको हटाए 2 तिहाई 6 -6 और 3 त्रिका 9 -9, और 9 6 15 और यह प्लस हो जाएगा तो यह -15। फिर हम याद करेंगे a21 -1 की घात पर 2 + 1, और इसको देखते हैं यह लाइन हटेगी और बीच वाली 2 चौके 8 और 3 त्रिका 9, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो 8 में से 9 गया -1, लेकिन आपके पास -1 पहले से है इसलिए हो जाएगा +1। फिर हो जाएगा a22 -1 की घात पर 2 + 2, और यहाँ पर होगा कितना, यह बीच वाला 2 2 यहाँ आता है तो यह लाइन और फिर बीच वाली लाइन हटी तो 1 का 4 से मल्टीप्लाई 1 चौके 4 और 3 त्रिका 9, माइनस माइनस प्लस 9 4 13। फिर हो जाएगा a23 -1 के घात पर 2 + 3, और यहाँ पर होगा कितना, यह लाइन और फिर बीच वाली लाइन हटी 1 तिहाई 3 -3 और 3 दूनी 6 -6 6 3 9 हो जाएगा, लेकिन 2 3 5 है तो -1 माइनस माइनस प्लस। फिर हो जाएगा a31 है तो -1 की घात पर 3 + 1 है, तो इसको हम करते हैं तो यह लाइन और यह लाइन है 2 तिहाई 6 और 3 त्रिका 9 +9, और हम इसको देखेंगे तो 9 6 15। a32 -1 की घात पर 3 + 2, और इसको देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, यह लाइन और यह लाइन हटी 1 का 2 से मल्टीप्लाई 1 दूना 2 और 2 तिहाई 6 6 2 कितना 8, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा -8। a33 -1 के घात पर 3 + 3, और यहाँ पर देखो यह लाइन और यह लाइन हटी 1 तिहाई 3 और 2 दूनी 4, यहाँ पर 3 में से 4 गए -1। अब हमारे पास सभी मान आ गए, ए इनवर्स आ गया। अब आप करिए क्या, डायरेक्ट इसी का मान रख के मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर होता क्या है, समीकरण 1 में मान रखते हैं, देखो x है y है z है, और इसके इक्वल टू देखो, इसके इक्वल टू हमारे पास मान कितना है, a11 का मान कितना, a इनवर्स a11 का मान है 18, फिर कितना है -2, फिर है -15, फिर है कितना 1, फिर 13, फिर 9, फिर है 15, फिर है -8, फिर है -1। इधर अगर हम b का मान देखें तो होगा 4 है 2 है और कितना है 11 है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x है y है और कितना z है। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रो का जो मल्टीप्लाई होता है वह कॉलम में होता है,
रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में, फिर रो का मल्टीप्लाई कॉलम में, फिर रो का मल्टीप्लाई किसमें, कॉलम में। तो 18 18 है, 18 3 54 18 चौक 72, यहाँ पर हो जाएगा कितना 72, एक दूना 2, फिर 15, 15 का 11 में करते हैं तो 15 दहमा 150 और 150, फिर 15 11 में होता है 165, कितना हो गया 165। फिर यहाँ पर देखिए है 2, 2 का 4 से गुना तो -8, 13 गुना 26 और 11 अट्ठे 88, इधर फिर 15 चौका 60 -60, फिर इधर है 9 गुना 18 और 1 ग्रह में -11। अब सभी को जोड़ लीजिए, जो मान आएगा वही आपके पास आंसर होगा। क्या है ये 2 2 4 और 5 5 4 9 और 6 और 7 6 13, 13 का 3 हासिल 1 1 और 1 कितना 2 और 26। देखो 88 है, इसमें से 88 और 8 कितना हो जाएगा 8 8 16 और 96, 96 में से हम क्या करते हैं 26 घटाते हैं तो 96 में से 6 गया 90, फिर 80, फिर कितना 70। देखो 96 है, 26 घटाते हैं तो हो जाएगा कितना 70। ठीक, अब ये हो जाएगा कितना -70, इधर है आपके पास कितना 60 और यह कितना हो गया कि 60 में से हम 18 घटाए तो हमारे पास बचा 42, 42 और फिर 42 में 11 जोड़ दिए, 42 एक 43 और 10 53, माइनस कितना 53। तो यह सभी के मान हो गए। यक्स का जो मान है वह है 239, वाई का जो मान है वह -70 और जेड का मान है वह -53। यही आपके पास क्या है, यही आपका है आंसर। और यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमने देखा आव्यूह विधि से इस समीकरण का मान कैसे ज्ञात करते हैं। आइए फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ए का मान है हमारे पास यह, बी का मान है यह, और हमें कहना है कि बी ए का आपको ज्ञात करना है मान। बी ए का क्या ज्ञात करना है मान। तो आइए देखते हैं बी का मान। देखो बी का मान है 0 फिर 1 फिर 0 0 2 फिर 1 और 2 है 3 है और 0। ए का मान कितना है, ए का मान है 1 फिर 2 3 फिर 0 4 और 1। आपको मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, रो का किसमें कॉलम में, फिर रो का कॉलम में, फिर रो का कॉलम में ना। तो ऐसे ही हम रो का कॉलम में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो आइए देखते हैं, 0 का 1 से गुना 0, 0 1 का 3 से गुना कितना हो जाएगा 3 और 0 का फिर 4 से गुना कितना 0, फिर 1 का 2 से 0 का 2 से गुना 0, 1 का 0 से गुना 0 और 0 का 1 से गुना 0। फिर अब इस रो का फिर कॉलम से, फिर इस रो का फिर इसी कॉलम से। अब आइए देखते हैं 0 का 1 से तो 0, 2 का 3 से तो 6, 1 का 4 से तो 4, फिर 0 का 2 से तो 0, 2 का 0 से तो 0 और 1 का 1 से तो 1। फिर आगे 2 का 1 से गुना करेंगे तो 2, 3 का 3 से करेंगे तो 3 3 का 9 और 0 का 4 से करेंगे तो 0। ठीक, 2 का 2 से करेंगे तो 4, 3 का 0 से करेंगे तो 0 और 0 का 1 से करेंगे तो 0। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, 3 हो जाएगा और यहाँ पर 0 और फिर यहाँ पर देखते हैं तो 6 4 10, यहाँ पर है 1, यहाँ पर 9 2 11 और यहाँ पर कितना 4। यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। हमने देखा क्या कि बी और ए का मान ज्ञात किया, बी का ए से मतलब रो का कॉलम से, फिर रो का कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से, इस रो का इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से, फिर इसी रो का इस कॉलम से, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्राप्त हुआ वह हमारा आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें देखना क्या है, ए का मान दिया गया है और एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स हमें ज्ञात करना है। यदि अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके जो मित्र हैं या जिससे आपके पास जो नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके जो जो भी स्टूडेंट आपके मित्र हों उनके पास भी यह वीडियो पहुंच जाए। तो आपसे निवेदन है थोड़ा सा यह कार्य करिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। आइए देखते हैं आगे। हमें एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो यह आपके पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए देखो, एडजॉइंट ऑफ ए का आपके पास क्या फार्मूला होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला होता है a11 a12 a13 a21 a22 और a23, फिर होता है a31 a32 और क्या होता है a33। हमारे पास यही अगर हम मान ज्ञात कर लेंगे तो यह हमारे पास होता है एडजॉइंट। क्या होता है, यह एडजॉइंट होता है। तो a11 का मान ज्ञात कैसे करेंगे, a11 -1 के घात पर 1 + 1, और इधर जब मान ज्ञात करेंगे तो देखो यह लाइन है तो -1 का 0 से तो हो जाएगा 0, 2 का 1 से तो हो जाएगा -2, अब -2 का 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा -2। फिर हम ज्ञात करेंगे a12 -1 का हम करते हैं तो 1 + 2, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कितना कि यह लाइन और यह लाइन हटाए तो 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 का 1 से करते हैं तो -1, और -1 का -1 से हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, +1। फिर होता है हमारे पास a13 -1 के घात पर 1 + 3 है, 1 प्लस कितना है 3 है, तो इससे -1 के घात पर 1 + 3 है, ये देखो यह लाइन और यह लाइन हटी तो 0 का 2 से गुणा तो 0 और 1 1 का 1 प्लस कितना 1, और यह हो जाएगा 1 1 का 1, फिर हो जाएगा कितना a21 -1 के घात पर 2 + 1, और फिर हमारे पास होगा देखो यह लाइन और बीच वाली लाइन गई तो 1 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 का 3 से मल्टीप्लाई 2 3 6, 6 का यहाँ पर विषम है, -1 के घाते पर 3 है और माइनस माइनस प्लस, a22 फिर हो जाएगा -1 के घात पर 2 + 2, और इधर देखते हैं यह बीच वाली लाइन यह हटा और यह वाली लाइन हटी, 2 का 0 से गुणा 0 और 1 का 3 से गुणा -3, और यह -1 के घात पर सम है तो जब सम है तो यह माइनस ही रह जाएगा माइनस। फिर हम क्या करेंगे a23 -1 के घात पर 2 + 3, और यहाँ पर देखते हैं तो यह लाइन इसको हटाए और इसको हटाए, माइनस का इससे मल्टीप्लाई +2 और 0 का 1 से मल्टीप्लाई -0, और 2 2 और 3 5, 5 है विषम और माइनस और प्लस माइनस माइनस। फिर हम क्या करेंगे a31 होगा तो -1 और 3 + 1, और यहाँ पर यह लाइन और यह लाइन हटी तो 1 1 का 1 और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3 और 1 4, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 4, a32 -1 के घात पर 3 + 2, और यहाँ पर देखो हो जाएगा कितना यह लाइन और यह लाइन हटी, -2 का 1 से गुणा -2 और 0 का 3 से गुणा कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और अब हम देखेंगे क्या आगे। अब लास्ट निकालते हैं a33 और हो जाएगा -1 के घात पर 3 + 3, और यहाँ से देखते हैं तो यह लाइन और यह लाइन हटी, -2 का 1 से गुणा 2 हो जाएगा और 0 का 1 से गुणा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर भी यही चीज हो गया, -1 का 32 इसको हटा -1 का इससे गुणा इसका 0 का 3 से गुणा, ठीक। अब अगर हम इसको देखते हैं तो यह हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। अब यह तो आपके पास हो गया एडजॉइंट, यह क्या हो जाएगा एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ क्या निकाला है हमने, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, उसके मान को रख दीजिए, क्या हो जाएगा -2 1 फिर 1 फिर है 6 -3 6 -3 फिर है -2 फिर है 4 2 और 2 4 2 फिर कितना है 2, यह एडजॉइंट का मान हो गया। किसका मान हो गया, एडजॉइंट का मान। फिर हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का जो मान होता है
होता है 1/में मॉड ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ कितना ए। मॉड ऑफ ए याद कर लीजिए, देखो हो जाएगा -2 और 1 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, फिर हो जाएगा -1 यह लाइन और ऊपर वाली लाइन गई, तो क्या हो जाएगा 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0 और 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 प्लस 3, और यहाँ से हम अगर देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यह लाइन हटी 0 का 2 से मल्टीप्लाई 0 और 1 का 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1, 2 दूनी 4, 1 1 का 1 और 3 1 का 3, 4 और 4 कितना 8, कितना हो गया 8। अब हम यहीं से ज्ञात करते हैं 8। चलो याद करेंगे क्या, 8 ए इनवर्स मान हो गया, ए इनवर्स हो गया, ए इनवर्स होगा तो हमारे पास कितना हो गया, ए इनवर्स हो गया तो 1 में कितना मॉड ऑफ 8 मतलब 8 और है इसका मान कितना -2, 1 और 1 6 -3 -2 4 2 और कितना 2, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यह था हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना 11 था, तो यह आपके पास क्वेश्चन है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे अगले वीडियो में। यह वीडियो आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।